अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन नंबर है ये 1 और इसमें ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दिया गया है और उसने कहा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज़ दी अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। वो कहता है जो आखिरी क्लास है, आखिरी क्लास में जो आपकी अपर लिमिट है वो कौन सी है। आखिरी क्लास है हमारे पास 49 से 53। इसे लोअर लिमिट बोलते हैं और इसे अपर लिमिट बोलते हैं। तो आखिरी क्लास की जो अपर लिमिट है वो है 53। तो हम लिखेंगे अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज़ 53। उसके बाद जी नेक्स्ट है व्हाट इज़ दी लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास 39 से 43। लोअर लिमिट की बात करता है तो 39 से 43, ये फर्स्ट वाला जो नंबर होता है ये लोअर होता है 39, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी। व्हाट इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 एंड 38। 34 और 38 का मिड पॉइंट क्या होगा। देखिए मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि जो दो नंबर्स दिए होते हैं इन दोनों को हम प्लस करते हैं और उसके बाद 2 पे डिवाइड करें। तो दोनों को हम प्लस करेंगे और उसके बाद 2 पे हम डिवाइड करेंगे। जब 34 और 38 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। 72 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो हमारा जो मिड पॉइंट हुआ 34 से 38 का वो है 36। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस। वो कहते हैं 29 से 33 तक और 44 से 48 तक इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 29 से 33 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, ऊपर नज़र आ रही है। 29 से 33 तक 6 है और उसके बाद 44 से 48 तक वो है जी 15 हमारे पास आ गई है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास लिमिट इन ए अबव फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहते हैं ये जो टेबल बनाया गया है इसके अंदर क्लास का साइज क्या रखा गया है। अगर हम पहली क्लास की बात करें 24 से 28 तक तो इसमें कितने नंबर्स हैं, कितना साइज है। तो नंबर लिख के चेक करते हैं। 24 एक हो गया, 25, 26, 27 और 28। तो हमारे पास टोटल नंबर बने 1 2 3 4 5। तो हर क्लास के अंदर 5 5 नंबरों का जो है ना वो इंटरवल दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे जो क्लास लिमिट है, हर क्लास लिमिट वो है जी हमारे पास 5। आगे लिखा हुआ इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल। वो कहता है वो क्लास बताएं जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है ना वो मिनिमम 3 नज़र आ रही है। वो जो क्लास है वो है 24 से 28। तो हमने क्लास बता देनी है 24 से 28 जो है ना वो मिनिमम है, उसमें फ्रीक्वेंसी कम है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। वो कहता है 15 जहाँ पे है उसमें जो लोअर लिमिट है वो क्या चीज़ है। तो 15 के ऊपर सामने देखें लोअर लिमिट है 44। तो हमने लिख देना है फ्रीक्वेंसी जी 44 है। व्हाट इज़ ए नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्टोर बिटवीन 24 एंड 40। तो वो कहता है 24 से 43 के दरमियान कितने स्कोर्स हैं। देखिए 24 से हमने काउंट करना है 43 तक। तो हम ऐड करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 23, इन सब को हमने ऐड किया। ऐड करने से हमारे पास आता है 44। तो हमने लिखा जी 44। सेकंड क्वेश्चन है फॉर ए स्कूल स्टाफ के लिए फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, ये खर्चे दिए हुए हैं हंड्रेड्स के अंदर के चेयर्स को रिपेयर कराने के लिए। यानी पहली चेयर है 145 लगता है, इसी तरह सेकंड चेयर को रिपेयर करने के लिए 152, इसी तरह मुख्तलिफ प्राइसेस दी हुई हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है बाय टेली बार उसके अंदर हमने ऐड करने हैं और जो इंटरवल साइज़ होना चाहिए वो 3 का होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन में
ड्रा करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए सबसे पहले हमने ये जो डाटा गिवन होता है, ये डाटा है हमारे पास, इसमें लोवेस्ट वैल्यू देखेंगे। तो इसको हमने डाटा को गौर से देखा तो लोवेस्ट वैल्यू जो है ना हमारे पास 144 है, तो हमने लोवेस्ट वैल्यू लिख ली। उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे पास 167, तो हमने 167 लिख ली जो कि लार्जेस्ट वैल्यू है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्लास का साइज़ आपने लेना है वो 3 का लेना है। अब हमने टेबल बनाना है, टेबल में सबसे जो पहला कॉलम आपने बनाना है वो लिखना है क्लास लिमिट का, और दूसरा जो कॉलम लेना है वो आपने लेना है टैली मार्क्स का, और तीसरा जो हमारा कॉलम होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, एफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो 3 आपने कॉलम बना लेने हैं, क्लास लिमिट, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब ये क्लासेस कहलाती हैं। हर क्लास के अंदर 3 नंबर होने चाहिए, चूँकि यहाँ पे बताया गया कि 3 और मिनिमम से शुरू करना है यानी लोवेस्ट वैल्यू से। तो 3-3 नंबर 144, 145 और 146, यानी कि इसमें 3 नंबर्स आ जाएँगे। 144 से 146 तक 3 नंबर हैं। 146 तक हो गया तो 147, 148 और 149 अगले 3 नंबर इसके अंदर आ जाएँगे। सेम इसी तरह 149 पे एंड हुआ तो 150 से 152 तक, और 153 से 150 तक, 5 तक, 156 से 158 तक। इसी तरह आपने क्लासेस बनाते जाना है, और आपने जो लार्जेस्ट नंबर है वो इस फ्रीक्वेंसी तक वहाँ स्टॉप कर देना है। लार्जेस्ट जो हमारे पास वैल्यू थी 167 थी, तो 167 यहाँ पे इस क्लास में आ चुका है, तो हमने क्लासेस को स्टॉप कर देना है। क्लास लिमिट लिखने के बाद हमने टैली मार्क्स को लिखना होता है। अब 144 से लेकर 146 तक देखने हैं कितने नंबर्स हैं। अब देखें कि ये 144 पहली क्लास के अंदर आ रहा है एक, ये दूसरा नंबर 145, और उसके बाद तीसरा 146 एंड 145, ये 4 नंबर्स आ रहे हैं पहली क्लास के अंदर। तो इनकी तादाद को लिखना है, फ्रीक्वेंसी में 4 आ जाएगा और 4 लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4। अगर पाँचवीं होती है वो इसके ऊपर इस तरह कट लगाई जाती है। इस तरह 147 से 149 तक नंबर्स देखने हैं कितने हैं। आप यहाँ से काउंट करेंगे तो हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, तो हमने 3 लाइनें लगा दी, 1 2 3। इसी तरह 150 से 152 तक यहाँ से नंबर काउंट करेंगे, उनकी तादाद जो है ना हमारे पास 7 बनेगी। 7 को टैली मार्क्स में इस तरह लिखना है, 1 2 3 4। पाँचवा इसके ऊपर होता है 5 6 और 7। इसी तरह 153 से 155 तक टोटल 5 नंबर होंगे, आपने यहाँ से काउंट करने हैं, गिनने हैं। इसी तरह 156 के अंदर 4 नंबर हैं, 159 से 161 तक 4 नंबर है, 162 से लेकर 164 तक सिर्फ एक ही नंबर है, 165 से 167 तक 2 नंबर्स हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड कर लिया तो ये सम एफ हो गया। वैसे इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इसको लिख लेना है कि इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से 30 है, क्योंकि ये जो टोटल नंबर्स होंगे ना टोटल डाटा के, वो 30 नंबर्स हैं। तो इसमें कोई नंबर मिसिंग ना हो इसीलिए हम उसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी बतानी है लास्ट 3 क्लासेस की। तो आखिरी 3 क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी हैं वो हैं 4 1 एंड 2। तो आखिर में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस आर। लास्ट 3 क्लासेस में जो फ्रीक्वेंसी थी वो है जी 4 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 1 और 2। क्वेश्चन 3 है, इसमें भी हमें एक टेबल दिया गया है, गिवन बिलो आर वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 30 स्टूडेंट्स। यानी ये जो डाटा है ये 30 स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है, वेट है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का। वो कहता है टेकिंग 5 एज ए साइज ऑफ ए क्लास लिमिट प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जिसमें जो हर क्लास का साइज़ है वो 5 होना चाहिए, और उसके साथ उसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने को भी बोला है। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि सबसे से पहले हमने लोवेस्ट वैल्यू लिखनी थी। सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू छोटी वैल्यू वो लिखनी होती है जो कि 15 है, तो लोवेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू लिखनी होती है, सबसे जो बड़ी वैल्यू है हमने लार्जेस्ट वैल्यू को बताना है, और उसके बाद हमने जो टेबल है उसमें जो साइज़ है क्लास का वो लिखेंगे 5। अब जो टेबल होता है उसमें पहला जो कॉलम होता है वो होता है क्लास लिमिट का, तो क्लास लिमिट्स लिखेंगे।
दूसरा हमारे पास होता है टैली मार्क्स, तो टैली मार्क्स, और तीसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमने एक्स ड्रा किया है जिसे मिड पॉइंट बोला जाता है। ये जब हम पॉलीगॉन ड्रा करेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लास लिमिट ये क्लास है, ये पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी क्लास है। हर क्लास के अंदर उसने कहा है कि 5 नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्लास लिमिट की बात करते हैं, तो हर क्लास के अंदर हमने 5-5 जो है ना वो नंबर्स लिखने होते हैं, 5 का साइज़ है जो कि, तो 15 से 19 तक 5 नंबर्स बनते हैं, 15, 16, 17, 18 और 19, 5 नंबर आगे, 19 पे ख़त्म हुआ, 20 से आगे चलेंगे, 20, 21, 22, 23, 24, तो इसमें भी 5 नंबर्स आ गए, अगले में भी 5 नंबर्स आ गए। इसी तरह हर क्लास के अंदर हमने 5-5 नंबर्स हमने लिखने हैं क्योंकि साइज़ हमारा 5 है। और ये कहाँ पे स्टॉप करना है, जो लार्जेस्ट नंबर होता है जिस क्लास में आ रहा हो उस क्लास तक हमने उसको लिख लेना है। तो 44 आ चुका है यहाँ तक, तो यहाँ तक हमने स्टॉप कर देना है। टैली मार्क्स, टैली मार्क्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास पहली क्लास लिमिट आई है 15 से लेकर 19 तक, 15 से 19 तक जो हमारे नंबर्स बन रहे हैं वो 5 बन रहे हैं, 15, 16, 17, 18 और 19। ये जो 5 नंबर हैं, इन्हीं नंबरों को इस डेटा में देखना है कि ये नंबर्स कितनी दफ़ा मौजूद हैं। तो काउंट करते हैं जी, 15 से हम जाएँगे 19 तक, तो ये 1 नंबर और ये 2। तो टोटल हमें इन 5 नंबर में से 2 नंबर मिले हैं, तो टैली मार्क्स हमारे पास कितने आ गए? 2। इसी तरह 20 से 24 तक, यानी कि 20, 21, 22, 23 और 24, ये 5 नंबर हैं। इन 5 नंबरों को इन डाटा में देखना है कि कितने नंबर्स हैं, इसको काउंट करना है। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं, ये एक पहला नंबर मिला 1 और ये 2 हो गया, उन्हीं नंबर उसके अंदर आता है, 2 हो गए और उसके बाद ये तीसरा नंबर, हमें 3 नंबर्स मिले। तो अ, तीसरी क्लास के अंदर जो टैली मार्क्स है वहाँ पे आपने 3 लाइनें लगानी है और उसके सामने भी 3 लिखना है। जितनी तादाद टैली मार्क्स की होगी, उसके सामने फ्रीक्वेंसी में भी उतने नंबर्स लिखने हैं। यानी कि 15 से 19 तक 2 नंबर थे, 20 से 24 तक 3 नंबर मिले हैं हमें, तो 3 लाइनें लगाएँगे। 25 से 29 तक 5 नंबर मिलेंगे, इस डाटा के अंदर आप देखेंगे 5 नंबर, तो 5 नंबर लाइनें लगाने का तरीका ये होता है कि 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन इसके ऊपर होती है। 10 है तो 10 लाइनें लगाएँगे, ये 5-5 का एक जोड़ा बना हुआ है 10, 6 आ जाएगा अगले के अंदर, तो 5 का एक सेट है, साथ में एक छठी लाइन लगी हुई है तो ये 6, 4 है तो 4 आपने लाइन्स लगा लेनी है। अब एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें एक्स की ज़रूरत होती है जिसे मिड पॉइंट भी बोला जाता है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो फर्स्ट क्लास है इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, 15 में 19 प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसे हमने 2 पे डिवाइड कर लेना है। जैसे कि अब 15 में हमने 19 ऐड किया और उसे 2 पे डिवाइड करेंगे। 15 में हम 19 ऐड करेंगे तो ये 34 आ जाएगा, 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। सेम इसी तरह 20 में 24 जमा करेंगे 44, 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। इस तरह 25 में 29 जमा करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करने से 27। इसी तरह बाकी नंबर्स आपने फाइंड कर लेने हैं। अब हमने ड्रा करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपने सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लेनी है और वर्टिकल लाइन के अंदर आप नंबर्स लिखेंगे। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी नंबर है, मिनिमम 2 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम 10 तक जा रही है, तो आपने 2-2 का गैप रख लेना है, 2, 4, 6, 8 और 10, चाहें तो 1, 2, 3, 4, 10 तक भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक्स एक्सिस पे आपने एक और लाइन बना लेनी है और इस पे हमने जो है ना ये मिड पॉइंट जो है ना वो हमने ड्रा करना है। 17 से स्टार्ट हो रहा है और ये मैक्सिमम जा रहा है जी 42 तक। तो हमने पहला नंबर 17 रखा, 17 के बाद अगला हमारे पास 22 है, फिर 27, 32, 37, 42, वो हमने बारी-बारी नीचे लिख लिए हैं। अब आपने देखना है जो ये मिड पॉइंट है 17, ठीक है? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2।
तो आपने 2 और 17 के सामने पॉइंट लगा देना है, ठीक है? 2 और 17 के सामने। फिर 3 और 22 के सामने पॉइंट लगाना है। 3 इस 2 से थोड़ा ऊपर होगा और 22 यहाँ पे आ जाएगा दूसरा पॉइंट। और उसके बाद 5 को 27 के सामने, यानी 27 को 5 के सामने हम लगाएंगे। अगर गौर करें तो ये तकरीबन 5 ये इस जगह पे आ रहा है, देखें ये 5 के सामने आ रहा है और ये 27 के सामने आ रहा है। और 32 को हमने देखना है 10, तो 32 जो है ना, ये देखें 32 के सामने और इधर से फ्रीक्वेंसी 10 के सामने पॉइंट आ गया। उसके बाद 37 की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 37 को 6 के बिल्कुल सामने आपने इस तरह पॉइंट लगा लेना है। 42 को 4 के सामने, 4 ये है, और 42 को 4 तक आपने पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट लगाने के बाद आपने ये इन जो पॉइंट हैं इनको आपस में इस तरह मिला लेना है। जब आप मिला लेंगे इस तरह, तो ये जो फिगर है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।